शांति। आपका प्रश्न है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कैसे बढ़ाए? कोई भी कार्य करने के पहले मैं घबरा जाती हूँ। इसका क्या कारण और निवारण है? क्या इसका कारण पिछले जन्मों में हुए अनुभव है? मैंने देखा कि मुझ पर लोगों का और परिस्थिति का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। मैं कैसे अपने को शक्तिशाली बनाऊं? उत्तर है, ये कॉन्फिडेंस कहो या आत्मविश्वास कहो, मनोबल कहो, ये एक ही चीज है। इसका कारण एक ही है, हमारे नेगेटिविटी। जो हमारे चक्र के ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है और आत्मा में शक्ति कम है, और उसके कई कारण भी हो सकते हैं। जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप भी जाने अनजाने हमें नेगेटिव बातें बोलते हैं, और उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है 6 साल तक। तो वो सब अंदर प्रिंट होता जाता है। घर में भी होते हैं तो भी पेरेंट्स जो कुछ करते हैं वो हमारे अंदर छपता है, तो वो भी समय अनुसार बाहर आता है। दूसरा, हमारे जो पिछले जन्म है वो सब जन्म की कहानी भी हमारे 4 फुट में भरी होती है। माना 4 फुट सूक्ष्म शरीर का होता है और उसमें सारा हिस्ट्री भरी है, और वही हम सोच के बाहर लाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव बाहर आता है, अगर हम नेगेटिव सोचते तो नेगेटिव बातें बाहर आती। उससे जुड़ी हुई सभी लेयर्स बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसके लिए भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाता है। आपने देखा होगा, जब एग्जाम बच्चों की होती है तो रोज नेगेटिव चिंतन इतना चलता है, वो एग्जाम से सब डरते रहते हैं। लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में जाता है तब भी वो स्ट्रेस होता है। इससे उसको जो कुछ उसने पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं, और फिर जब एग्जाम फिनिश हो जाती है तब जब कमरे से बाहर आता है तो भी रिलैक्स हो जाता है, और फिर वो प्रश्नों का उत्तर देखता है तो वो हर प्रश्न का उत्तर उसको आता था, लेकिन उस समय उसको अंदर याद नहीं आया। इसका कारण यही है कि जब हम डर रखते हैं या हमें डर लगता है तो हम उस नेगेटिव चिंतन से हमारे अंदर एक पर्दा जैसा बन जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है। तो जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर नेगेटिव लेयर्स बन जाते हैं। तो जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता, और जब हम बाहर आते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। अभी ना डर है ना टेंशन है। इसीलिए जो कुछ पढ़ा है वो सब याद आना शुरू हो जाता है। यहाँ से यही सीखना है कि जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, उतनी हमारी याद शक्ति बढ़ती है। क्योंकि हम जितना पॉजिटिव बनते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता से ही हम उस अवस्था में जो कुछ पढ़ते हैं वो जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में छपता है, और फिर ये जो डर भरा है वो निकालना है। तो जितना हम पॉजिटिव बनेंगे उतना हमारी लेयर चक्रों के बदलेंगे, और साथ साथ हमारी आत्मा में शक्ति भरेगी।
इससे कोई भी परिस्थिति आए ना हमें डर लगेगा, ना कोई नेगेटिव चिंतन चलेगा। और परमात्मा आके यही सिखा रहे हैं कि कैसे हम आत्मा में शक्ति भरे बैटरी को चार्ज करें, क्योंकि आत्मा बैटरी है और शरीर इंस्ट्रूमेंट है। तो बैटरी को चार्ज करनी पड़ती है। जैसे दुनिया में सभी चीज, जो भी इंस्ट्रूमेंट बैटरी से बने हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, आईपैड, खिलौने, वो सभी चीजों में करंट, बैटरी में करंट होता है और वो बैटरी हमें टाइम टू टाइम चार्ज करनी पड़ती है, नहीं तो खिलौना या इंस्ट्रूमेंट नहीं चलते। ऐसे ही ये बैटरी भी हमें चार्ज करनी होती है। लेकिन आजकल के जमाने में सभी आत्माएं शरीर को के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आत्मा को भूल गए हैं। तो उसकी भी हर एक बैटरी की लिमिट होती है। इसीलिए अगर हम बैटरी को चार्ज करें तो ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट चलता है। देखो, मोबाइल जो है उसको ठीक ठाक रखने में उसका कितना ख्याल हम रखते हैं, लेकिन अंदर अगर बैटरी ना चले तो, सॉरी, बैटरी में करंट ना हो तो कितना भी महंगा या अच्छा मोबाइल होगा चलेगा नहीं, है ना। लेकिन हम बैटरी अच्छी रीति चार्ज करें, भले कितना भी पुराना मोबाइल हो या कितना भी छोटा मोबाइल हो या बड़ा हो, अच्छी रीति चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हम हमारी लाइफ में ना तो कभी हिम्मत हारे हैं, हर कार्य परफेक्ट होता है और हम अभी इतनी एज तक बीमार कभी नहीं पड़े। इसका कारण यही है, हम हर रोज बैटरी चार्ज करते हैं तो मोबाइल ऑटोमेटिक चलता है, माना ये शरीर ऑटोमेटिक चलता है। तो इसके लिए ही ये मेडिटेशन है। दुनिया में अनेक प्रकार के मेडिटेशन हैं, लेकिन ये मेडिटेशन जो रियल मेडिटेशन है, जिससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है और करंट एक ही स्रोत से मिलता है, वो है परमात्मा। जब तक उनसे हम कनेक्ट नहीं होते तब तक बैटरी चार्ज नहीं होती। और हमारा स्लीप साइकिल भी इससे डिस्टर्ब हो गया है, नेगेटिव विचारों से बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब हो गया है और साथ साथ डीएनए भी सारी मर्ज हो गई है, न्यूरॉन भी मर्ज हो गए हैं। इसीलिए अभी हमें इसको फिर से सब एक्टिव करना है और इसकी विधि हमने यूट्यूब पर रखी है कि हमें योग की 4 अवस्था में पहली अवस्था जो है, वो पहली अवस्था जितनी पक्की उतनी हमारी स्टेज हाई बनेगी, ऊपर जाएगी। तो मनोबल मना इतना बढ़ जाएगा, कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी पॉजिटिविटी का प्रभाव वो चीजों पर पड़ेगा। तो ये आपको अगर सीखना है, करना आपको है, मैं तो सिर्फ समझाती हूँ जो हमने किया जीवन में और हमें जो मिला वो शेयर करती हूँ। तो यूट्यूब पर जो चैनल है उसका नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, और फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये जो पहली स्टेज की विधि 3 टॉपिक रखे हैं, पहले समझाया है, फिर कैसे करना है वो बताया है। तो वो आप योग की 4 अवस्था के 3 टॉपिक है, वो सुनो और प्रैक्टिकल करो, तब आपको योग पहले तो आएगा। और ये कनेक्शन से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं।
आज टेंशन, डिप्रेशन और जो भी बीमारियां हो रही है, साइंस कहती है 95% बीमारियां हमारे मन की वजह से होती है। और जो बीमारी हमने सुनी भी नहीं थी वैसी बीमारियां आ रही है, क्योंकि अभी ये कर्म की नियम में सबसे कड़ी से कड़ी सजा यही है, ये माइंड के संकल्प जो हमें जिंदा चला रहे हैं। कहावत है ना, चिंता जिंदे को चलाती है और चित्ता मुर्दे को चलाती है। तो ये अंतिम समय चल रहा है, इसीलिए ये अभी भोगना का समय है और उससे बचने का भी रास्ता बाबा मना परमात्मा बता रहा है। तो ये दुनिया में कुछ भी हो जाता है तो सब क्या कहते हैं, प्लीज अपने मन को संभालो, मन अच्छा होगा तो सब कुछ आ जाएगा वापिस, लेकिन मन चला गया तो कुछ भी वापिस नहीं आएगा। तो बात कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं जानते। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें रखी है। फिर दिनचर्या मनचर्या सेट करने का, योग का चार्ट रखने का, तीव्र पुरुषार्थ का, ये जो ग्रुप सर हर एक में दो दो चार चार चीज ही आती है, कुछ नहीं आता। जो हम रोज करते हैं और किया है और यहाँ तक पहुंचे वही हम सबको बता रहे हैं। और दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत बहुत आवश्यक है। इससे ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रीसेट हो जाएगी। तो आप वो कर सकते हैं। ओम शांति। का प्रश्न है कि आप 7 दिन का कोर्स कराते हैं और ये शिव शक्ति मेडिटेशन का जो चैनल है वो भी, उसमें हेल्थ एंड माइंड के सारे टॉपिक भी पोस्ट किए हैं। लेकिन गांव में कई आत्माएं अनपढ़ है, वहाँ की भाषा बोलते हैं, ना हिंदी जानते ना अंग्रेजी जानते। तो क्वेश्चन यह है कि हम उन तक ये सब कैसे भेजें ताकि वे भी लाभान्वित हो। उत्तर है, देखो पहले तो आपको खुद को सारे टॉपिक अच्छी रीति समझकर अंदर नेचुरल बनाना है। इससे आपको ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि जो है वो बुद्धि के लेयर्स खुलेंगे, शुद्ध पवित्र बनेगी। तो अंदर से सारे राज आपको खुद को समझ में आएगा। फिर सामने वाली जैसी व्यक्ति, उसको क्या चाहिए, जैसे भक्ति वाली है या टीचर है या डॉक्टर है या कैसी है, उस अनुसार वही ज्ञान आप उनको बता सकते हैं और समझा सकते हैं। मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप ये करो ये करो, हमने यही किया और कर रहे हैं। सभी बातों को अच्छी रीति सुनकर समझते हैं और फिर धारण कर प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं। तब हमारा ये सब अभी नेचुरल हो गया है। ये प्रश्न उत्तर देना भी बाबा को बोल देती हूँ और वो आके हमें बुद्धि से सब कुछ निकालना शुरू कर देता है। तो अपनी अवस्था बनाओ, सारे राज जो हमने इस चैनल पर रखे हैं उसको समझने का प्रयत्न करो, तब आप दूसरों को अच्छी रीति समझ जा सकेंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, पहले खुद बाप समान बनो, फिर औरों को आप समान बनाओ। लेकिन हम खुद अगर बाप समान नहीं बने तो दूसरों को कैसे बना सकते। इसीलिए आप उसको अपनी तरह से पहले समझकर ऐसे लिखो और उस भाषा में समझाने का प्रयत्न करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे शरीर में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो योग के बाद जो एनर्जी देना है दोनों हाथ से, वो हर एक अंग को देना चाहिए या सिर्फ ब्रेन को देना चाहिए। मुझे आई, बोन, जॉइंट्स, बाल सब में प्रॉब्लम है। उत्तर है, देखो हमने एक अभी ऑल इन वन कमेंट्री भेजी है जो हम खुद अभी कर रहे हैं। उसमें 2 पार्ट है, एक में समझाया है और दूसरे जो कमेंट्री हम करते हैं रोज,
वो आप भी भेजिए। इसमें सब कुछ आ गया है। उससे आपको पता चलेगा कि आपको जो हो रहा है वो कैसे हम ऐड कर सकते। तो ये आप अभी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आई थी। हर संडे को दिनचर्या ग्रुप में भी एक्स्ट्रा जो आती है वो भी उसमें भी आई और यूट्यूब में रखी है। तो वो ये सब बातों को अंदर ऑल इन वन माना सब कुछ एक में ही आ जाएगा। और दूसरा, हाथों से आप जो भी देते हो वो वही चीज को अंग से भी देना है। हम दोनों चीज करते हैं। ठीक है, तो आप करो। ओम शांति।